हेलो डियर स्टूडेंट, कक्षा 7वीं विषय गणित 2023-24 का वार्षिक पेपर जो 28 फरवरी को हुआ था। आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार का पेपर रहा। पहला प्रश्न है 3/7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 ही प्राप्त हो। मतलब इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें 3/7 में कि 3/7 ही प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। 3/7 में जब हम शून्य को जोड़ेंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, 3/7 ही आएगा। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का होगा। इसमें शून्य जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है समीकरण x+3 = 0 में x का मान। कुछ नहीं करना है, इधर x का पक्षांतर कर देना है। x+3 = 0 लिखा था, x का पक्षांतर करेंगे, धन वाली संख्या ऋण में आ जाएगी। x का मान हमारा कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। लिखा है 30 डिग्री के संपूरक कोण की माप है। चूँकि हम जानते हैं जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वो क्या कहलाते हैं, संपूरक। तो यहाँ पर 30 डिग्री हमें दिया है। मान लीजिए अगला कोण हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और इन दो कोणों का योग कितना है 180। पहला कोण हमारा 30 है, दूसरे को हमने x मान लिया। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो 180 - 30 हो जाएगा। 180 में से 30 को जब माइनस करेंगे तो ये 150 आ जाएगा हमारा। अर्थात यहाँ हमारा ये बी नंबर का ऑप्शन सही है, 150 डिग्री। अगला है 6/23 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है। चूँकि व्युत्क्रम का अर्थ होता है किसी भी संख्या का उल्टा। 6/23 है, 6/23 को हम 23/6 लिख देंगे। 6/23 को हम लिखेंगे इसका व्युत्क्रम 23/6। इससे जब हम गुणा करेंगे तो 23 से 23 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 1 प्राप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा सी नंबर का 1 आएगा। निम्नलिखित में त्रिविमीय आकृति नहीं है। तो हम जानते हैं कि गोला भी हमारा 3D आकृति है, पिरामिड है और घन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज एक 2D आकृति है। अगला क्वेश्चन लिखा है 9/2 × 7 और बराबर में लिखा है 63/8। तो ये तो 9 7 63 हो जाएगा, ये तो हमारा 63 ही आएगा। और इसके बटे में कितना और लिख दें कि ये कितना आ जाए, वो सॉरी, हाँ ये तो 9 7 63 ही आएगा। तो इधर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1 राइट करेंगे, सॉरी यहाँ पे 1 राइट करेंगे 1, और इसके अपोन में 8 लिखा है तो इधर 4 लिख देंगे। इसका सही जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, भ्रमित नहीं होना, इस वाले खाली स्थान में 1/4 आएगा। सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है। तो ये जो है ना, ये हमारा परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है, परिसर। ये चीज़ हम इसको सांख्यिकी में पढ़ते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। इस खाली स्थान में आ जाएगा बड़ा होता है। वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, तो इधर लिख देंगे अपरिमित। अपरिमित, क्योंकि एक वृत्त होता है जो इस प्रकार से, इसका केंद्र होता है, यहाँ से एक रेखा खींची, ये रेखा, ये रेखा, ये, तो अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं होती हैं वृत्त में, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपरिमित सममित रेखाएं होती हैं। भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने सुलभ सूत्र दिया है उनका नाम क्या है। तो ये आ जाएगा हमारा बौधायन। क्या आ जाएगा, बौधायन एक गणितज्ञ थे जिन्होंने सुलभ सूत्र दिया था। इसके बाद में एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग में लिखिए जिसका अंतर 8 हो। 12वां क्वेश्चन है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताए हैं, और इसके ये प्रश्न आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये आए थे। इनका भी मैं बहुत जल्दी सॉल्यूशन बता दूंगा। पेपर बहुत इजी था। इस प्रकार से कुल मिला के ये 26 प्रश्न आए हैं।
इसके पश्चात हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है। एक ऐसा पूर्णांक लिखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो इस क्वेश्चन को हम फटाफट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पहला ऋणात्मक पूर्णांक हमने 9 लिया और दूसरा हमने ले लिया -1। इसका जब हम अंतर करेंगे तो यहाँ पर ये ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये -1 और प्लस का 1, -9 प्लस का 1, तो इसका अंतर हमारा 8 आएगा। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। ये हमारे दो ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएंगे, -9 और -1। ये 11वां क्वेश्चन। उसके पश्चात लिखा है 12वां 4/9 भागे 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 12वां क्वेश्चन जो है, 12वें क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिखेंगे 4/9 भागे 2/3। यहाँ पर हम इस चिन्ह को पलट देंगे। 4/9 गुणा का चिन्ह लगाएंगे। हम जानते हैं जब गुणा का चिन्ह आता है तो ये संख्या पलट जाती है, 3/2 हो जाएगा। इसको हम कट करेंगे यहाँ पर। तो ये जो आएगा हमारा 4/, इधर ये कट जाएगा, 2 दूना 4 और ये 3 एकम 3 और ये 3 तिरका 9। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा आ जाएगा 2/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रकार से, इसको जब हम कट करेंगे। तो ये 12वां क्वेश्चन था। उसके बाद में हम 13वां क्वेश्चन, चित्र बनाकर संगत कोणों का युग्म दर्शाइए। तो हम इधर चित्र बना देंगे 13वें क्वेश्चन में। इस प्रकार से हम ये चित्र बना लेंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण कहलाता है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, इसको नाम दे देंगे। और ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो यहाँ लिख भी सकते हम, कोण 1 और कोण 2 ये संगत कोण हैं। उसके बाद में कोण 3, कोण 4, ये वाला कोण इसके संगत है, ये वाला कोण इसके संगत है। तो ये संगत कोण लिखने थे। उसके पश्चात अपने आसपास के परिवेश से सममिति दर्शाने वाली 2 आकृतियों के नाम लिखना है। तो ये 2 आकृतियाँ आ जाएंगी हमारी। पहली तो आ जाएगी हमारी टेबल और दूसरी हम पुस्तक भी लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर ये था 14वें का। अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे 2 अक्षर लिखिए जिनमें रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हैं। तो 15वें का जो आंसर है वो है हमारा H और X। इसमें घूर्णन सममिति भी है और रैखिक भी है। 16वां है, त्रिभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। तो 16वें का हम यहाँ पे हल करेंगे। इसमें कुल मिलाकर 4 शीर्ष होते हैं और 6 किनारे होते हैं। कितने होते हैं? 4 शीर्ष और 6 किनारे। इसके पश्चात हम देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर लिखा है 13 भाग का चिन्ह है, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है। इसको लिखेंगे 13 भागित, यहाँ पे ऋण 2 में ये धन का है तो इसको घट जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा। अब भाई माइनस के 1 से इसका हमें डिवीज़न करना है।